बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये है जी ज़बरदस्त एम्ब्रॉयडरी मैं आज आपको सिखाने वाली हूँ। ये शर्ट है स्टिच होने से पहले की और ये तस्वीर है जी स्टिच होने के बाद की। तो आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत और एंटीक स्टाइल की एम्ब्रॉयडरी है ये। तो चलिए इसको हम करते हैं स्टार्ट। और ये है जी मेरे पास फ्रेम में मैंने शर्ट का कपड़ा डाल लिया है। अब आपने जिस जिस जगह पर ये बनाना होगा ना शर्ट के ऊपर, वहाँ पर आपने एक एक डॉट लगा देना है, ठीक है। और डॉट लगाने के बाद अब मैं आपको पहले मटेरियल का बताऊंगी कि इसके लिए हमें मटेरियल क्या चाहिए होगा। तो सबसे पहले आपने ये बीड्स ले लेने हैं। ये थोड़े से आपको एक्सपेंसिव मिलेंगे क्योंकि ये बहुत यूनिक से होते हैं। और ये जो है ना, आपको एक लड़ी पूरी मिलेगी, तकरीबन 250-300 की एक लड़ी मिलती है ये। और इसके बाद आपने कॉपर शेड के बिल्कुल ज़ीरो साइज़ के बीड्स ले लेने हैं, ठीक है, कॉपर कलर के। और साथ में आपने कॉपर कलर की ही किंगरी ले लेनी है। ये बिल्कुल बारीक होती है, इसको किंगरी कहा जाता है। जैसे दबका नक्शी होती है ना, बिल्कुल सेम वैसी होती है, लेकिन इसको किंगरी कहा जाता है। साथ में आपने कॉपर नग ले लेने हैं, गोल भी और पत्ते की शेप वाले भी, ठीक है। और ये 4 से 5 चीज़ें हैं टोटल, जिससे आपका ये डिज़ाइन जो है ये कंप्लीट होगा और बहुत ही खूबसूरत और एंटीक लगेगा। सबसे पहले आपने दरमियान में लगाना है मोती। पहले मैंने छोटे वाला मोती डाला, उसके ऊपर मैंने मैरून वाला मोती डाला। अब कलर कम्बिनेशन आप अपनी पसंद के हिसाब से कर सकते हैं और फैब्रिक की चॉइस भी आप अपनी पसंद के हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। मेरे पास है इस वक्त 7000 ग्लू। और सबसे पहले मैंने मोती लगा लिया। मोती के आसपास हमने जो पत्ते शेप के कॉपर कलर के नग लिए थे वो लगाएंगे हम। सबसे पहले इसकी सीध में मैंने ऊपर एक नग लगाया। अब दोनों साइडों पे इसके साथ 2 नग लगाऊंगी और फिर इस मोती के आसपास पूरी गोलाई की शेप में आपने नग लगा लेने हैं, ठीक है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप पहले ग्लू के निशान लगा लें हल्के हल्के से, क्योंकि ग्लू को आप जब थोड़ा सा ड्राई कर लेते हैं तो वो बहुत अच्छे तरीके से पेस्ट हो जाती है। तो ये देखें जी, इस तरह से आपने इसके आसपास नग लगा लेने हैं। ये देखें, एडजस्ट कर लेने हैं आपने खुद से, आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने किस तरह लगाना है। अच्छा, इनके दरमियान में आपने गैप जो है ना वो लाजमी छोड़ना है। गैप छोड़ने की वजह ये है कि किंगरी जो है वो हमने इसके आसपास लगानी है, इन नगों की हमने बाउंड्री बनानी है। तो उसके लिए भी आपने ग्लू का ही इस्तेमाल करना है। बहुत अच्छे तरीके से ये जो है ना ग्लू के साथ जो है वो अटैच हो जाती है। कोई टेंशन लेने की बात नहीं होती कि ये उतर जाएगी या धोने से ख़राब हो जाएगी। तो आपने क्या करना है कि आपने इसको ग्लू लगाना है और ग्लू को आपने क्या करना है कि ड्राई करना है, थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। ये मैंने टिप जो है वो आपको अपनी हर वीडियो में बताती हूँ कि ये जो नक्शी दबका होते हैं ना, ये कभी भी इस तरह अटैच नहीं होते जब तक कि आप ग्लू को थोड़ा ड्राई ना कर लें, ठीक है। मैंने इसको लगा के थोड़ी देर छोड़ दिया था और अब मैं आपके सामने लगा रही हूँ। जो कैप होती है ना ग्लू की बोतल की, वो आपने ले लेनी है और उसकी मदद से, अपनी हाथों की मदद से भी आप इसको इस तरह से दबाते जाएं, एडजस्ट करते जाएं और नगों के आसपास लगाते जाएं। इसी तरह एक ही पीस को आपने राउंड करते जाना है और पूरे फूल के आसपास लगा लेना है, ठीक है। ये देखिए इस तरह से। ये देखिए जी, तो बहुत ही आसान से तरीके से ये देखें मैंने लगा ली है। फूल हमारा ऊपर वाला कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने मून का जो शेप होती है ना, चांद की जो शेप होती है, वो एक छोटी सी कट कर लेनी है। और उसके बाद छोटी सी एक मैंने कट की है और उसको फूल के बिल्कुल सीध में नीचे रख के आपने ड्रॉ कर लेना है। अच्छा, जब पहले वाली शेप ड्रॉ होगी तो दूसरी वाली शेप से आपको काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो हम अपने आइडिया से ड्रॉ करेंगे। ये देखें, छोटी मैंने पहले ऊपर बना ली थी, मुझे आइडिया हो गया था कि ये किस तरह आ रही है। उसके बाद मैंने दूसरी बनाई और उसके बाद मैंने तीसरी बनाई। पहले छोटा मून, फिर उससे थोड़ा सा बड़ा और फिर सबसे बड़ा। तो इस तरह 3 मून की शेप आपने बना लेनी है। अब हमने इनके मिडल में पहले नग लगाने हैं। तो मिडल में नग जो है वो आपने राउंड वाले लगाने हैं, गोल वाले लगाने हैं, ठीक है। ये देखें इस तरह से। अच्छा, इनके दरमियान में नग लगाने के बाद अब आपने क्या करना है कि इनके आसपास भी आपने ग्लू लगा लेनी है। जैसे हमने ऊपर लगाई थी ना, बिल्कुल सेम इसी तरह इनके आसपास भी ग्लू लगानी है। और ग्लू को करना है जी आपने ड्राई। और ड्राई करने के बाद, इतना भी ड्राई नहीं करना, मतलब थोड़ा सा ड्राई करने के बाद आपने स्किंगरी की बाउंड्री बना लेनी है। इन सारे जो गोल नग हमने इन चांद के अंदर, चांद शेप के अंदर लगाए हैं ना, इन सब की आपने बाउंड्री बना लेनी है। ये देखिए जी, अब इनकी मैंने बाउंड्रीज़ बना ली हैं। अब हम मून शेप की जो इन नगों के आसपास जो हमने मून ड्रॉ किए थे, चांद ड्रॉ किए थे, उनकी बाउंड्री बनाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमने कॉपर छोटे वाले मोती ले लेने हैं। इस तरह से 4 से 5 आपने सुई में डालने हैं, सुई को नीचे ले जाना है, ठीक है। और जिस तरह मैं आपको अपनी हर वीडियो में बताती हूँ, इसी तरह सुई को आपने पीछे से निकालना है। पीछे वाले मोती से सुई को निकाल कर फिर 4 से 5 मोती डालने हैं। और इस तरह करके आपने पूरा जो मून हमने ड्रॉ किया था उसके आसपास इन मोतियों के साथ
बाउंड्री बना लेनी है। ये देखें इस तरह से, ये देखें जी। अब 2 मैंने रेडी कर लिए हैं। अब मैं तीसरे की तरफ आऊँगी और तीसरे को भी सेम इसी तरह से इन्हीं मोतियों के साथ फिल कर लूँगी। तो ये देखें जी, मोती हमारे लग चुके हैं। ऑलमोस्ट हमारी शेप कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद अब आपने क्या करना है कि आपने बाहर की साइड पर इसी तरह ग्लू लगानी है और ग्लू के साथ आपने ये कॉपर शेड के जो पत्ते शेप के नग थे ये लगा लेने हैं, ठीक है। यहाँ तक जो नीचे वाला चांद हमने बनाया था ना, उसके आसपास आपने ये नग लगाने हैं सारे, ठीक है। और नग लगाने के बाद अब आपने क्या करना है कि आपने ग्लू लगा लेनी है और एज़ इट इज़ आपने ग्लू को इसी तरह से सूखने देना है थोड़ी देर के लिए। और सूखने के बाद फिर हम इसके आसपास भी इसी तरह बाउंड्री बनाएंगे जिस तरह हमने अपनी ऊपर सारे नगों के आसपास किंगरी के साथ बाउंड्री बनाई है। इसको किंगरी कहा जाता है। ये बहुत बारीक सी होती है, नक्शी दबके से थोड़ी सी अलग होती है। तो ये देखें, ये अब मैंने इन नगों के आसपास भी ये लगा लिया। अब लास्ट स्टेप है हमारा, हमने सुई में 2 छोटे मोती डाले, एक बड़ा मेहरून मोती डाला और उसके बाद फिर से हमने एक छोटा मोती डाला इस तरह से और सुई को नीचे ले गए। अब पूरी गुलाई की शेप में आपने मोती नहीं लगाने, ठीक है। 6 से 7 टोटल आपके मोती लगेंगे, ये बड़े वाले नीचे, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा भरा हुआ हो जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से करके आपने ये मोती लगा लेने। ये देखिए जी, ज़बरदस्त सी और ख़ूबसूरत सी एंटीक सी एम्ब्रॉयडरी जो है वो हमारी रेडी हो चुकी है। मुझे यकीन है कि आपको ये स्टाइल और ये एम्ब्रॉयडरी ज़रूर पसंद आएगी। आपने ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। आप सबकी मोहब्बत का बेहद शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।